वहीं रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जहां सबसे पहले हम आपको मौके की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर के गोला बाजार स्थित वीरांगना अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का माल्यार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा किया जा रहा। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक गुप्ता समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी की मौजूदगी देखने को मिल रही है। बता दें कि महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। उनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ। उनके पिता मंकोजी राव सिंधे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक बढ़ाया था। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति हमारे सनातन परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट और बर्बाद करने का प्रयास बहुत लंबे समय तक मुगल काल में किया, अंग्रेजों के काल में किया, निरंतर प्रयास होते रहे। लेकिन सनातन इतना मजबूत सिस्टम के रूप में रहा कि सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। और इस कार्य में चाहे जो नाम आप ले रहे हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर, उनकी महती भूमिका सनातन को कायम करने के लिए वो महान शिव भक्त थी, जिन्होंने न सिर्फ काशी में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया, बल्कि तमाम शिव मंदिर जो उस समय जिनको नष्ट भ्रष्ट करने का उपक्रम किया गया था, उनका जीर्णोद्धार, उनको पुनरुद्धार कराने का काम लोक माता अहिल्याबाई होलकर अपने शासन काल में अपने संसाधनों को कराने का काम किया था। ऐसी विभूति को हम लोग सच्चा नमन करते हैं। और आज उनका 299वां जन्म जयंती समारोह का कार्यक्रम जगह जगह मनाने का काम हो रहा है। इसी के लिए चलकर हम लखनऊ से आए हैं। मैनपुरी में भी उनकी भव्य और दिव्य मूर्ति की स्थापना या करने का काम हमारी सरकार और नगर पालिका के साथ मिलकर के हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उन लोगों को जो लोग माता अहिल्याबाई होलकर के अनुयायी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम सनातन परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों और संस्कृति को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित करने का काम करेंगे। भारत में अपने सनातन परंपराओं को बहुत आगे ले जाते हुए भारत को वैभवशाली भारत, विश्व का अग्रणी भारत, विश्व गुरु भारत बनाने का सपना आदरणीय मोदी जी का शुरू किया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद, उनका नाम भी नरेंद्र था और आज देश के ध्यान मुद्रा में चले गए। निश्चित रूप से देखिए, ये निजी जीवन है। आध्यात्म भारत की जो बात कर रहे थे सनातन परंपरा यही तो है। यहीं से आपको शक्ति प्राप्त होती है, यहीं से जो रक्षा शक्ति बनती है, यहीं से ईश्वर की कृपा बनती है। तो अपना ईश्वर की कृपा के कभी न जीवन कल्याण हो सकता है, न देश का कल्याण हो सकता है, न लोक कल्याण हो सकता है। तो लोक कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी नरेंद्र के घर में चल जा करके उपवास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उपवास के साथ साथ वहाँ देश और विश्व के कल्याण की भावना के साथ भजन पूजन कर रहे हैं, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हमारी सनातन संस्कृति को संवर्धित करने के साथ साथ देश के कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए और हम सब की भलाई के लिए भगवान की शरण में जाकर के अपना समय, व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होकर के आज वहाँ मौन धारण करके 45 घंटे का, 48 घंटे का लगातार 2 दिन तक भूखे प्यासे लोक कल्याण भावना के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। विपक्ष के कह रहे हैं आपको भ्रम फैलाए हुए हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को मानते नहीं हैं, चुनाव आयोग के पास भी पहुँचे शिकायत। हमें लगता है कि विपक्ष को अब देश में नहीं है, समुद्र में पूजा भी नहीं करने देंगे। उससे याद है, सनातन विरोधी कौन हो सकता है। अब पूजा पाठ में भी अगर विघ्न बाधा डालने का काम करेंगे, उसमें भी हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात सुनेंगे विपक्ष से, तो इससे ज़्यादा संस्कार करने वाली बात हो ही नहीं सकती। अब तो कल 5 बजे तक चुनाव के प्रचार का भी समय समाप्त हो गया। आज कल मतदान होना है, इससे कोई सरोकार नहीं, न प्रचार से न प्रचार से, और देश में भी नहीं है, देश की धरती पर भी नहीं है। तो समुद्र के बीच में जाकर के
पूजन से भी अगर बाधित करने का काम करेंगे, ऐसी मानसिकता के लोगों का ईश्वर ही मालिक है, ऐसे लोगों का ईश्वर कल्याण करेंगे। परीक्षा का परिणाम धड़कनें बढ़ी हुई उनकी गणित बिल्कुल फिक्स हो कतई कोई गणित बढ़त नहीं है, न धड़कनें बढ़ती हैं। बहुत मंत्री बच्ची से चुनाव, मंत्री और भाजपा प्रत्याशी देखिए कितने मतों से विजयी देखिए एक चीज आप सुन लो, बहुत मस्ती से चुनाव उड़ा गया। अच्छा। आज भी मस्ती में रहते हैं, कभी कोई धड़कन नहीं तो बढ़ती ध्यान में नहीं जाएंगे। कोई धड़कन नहीं बढ़ती है ना, कोई ध्यान में तो रोज जाते हैं हम लोग, रोज जाते हैं, पूजा करते हैं। भोले बाबा की असीम कृपा है, सब शंकर जी की कृपा से ही है। कितने मतों से जीतोगे यहाँ पे? देखिए कल अब चूंकि ईवीएम में कह रहे, इसलिए कोई आकलन नहीं, गणित तो सब निकल आता कोई गणित नहीं निकलते। जब भी मतदान हो जाता है तो मतदान की तिथि तक पूरा संघर्ष कराया जाता है, दमदाई से चुनाव हो जाता है। ला गया है, प्रधान याद आ गई है समाजवादी पार्टी को, और परिणाम ईवीएम में कहता है परिणाम का इंतजार करिए। 2 बजे तक पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, काहे परेशान है? जब प्रत्याशी परेशान नहीं है तो आप काहे परेशान है?